क्या हो जब जनता ही फैसले करने लग जाए, भीड़ तंत्र किसी शख्स की हत्या कर दे, भले ही वो शख्स क्रिमिनल क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जो कि दिल दहलाने वाली वारदात जहां पर हुई है। पुलिस के सामने एक शख्स की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वो शख्स क्रिमिनल है, अपराधी है। उस शख्स ने पहले किसी शख्स की हत्या की थी। पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन लोगों ने, जनता ने उस अपराधी को पकड़ा और उसकी पीट पीट करके बेरहमी से हत्या कर दी। ये सब कुछ पुलिस के सामने होता रहा। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर का इलाका, जहां का तरया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ से लोग मौजूद हैं, पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस पूरे तौर पर सुरक्षा के बंदोबस्त के साथ में खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं पुलिस के हाथों में लाठियां हैं, पुलिस के सर पर हेलमेट है, चारों तरफ से लोगों का जमावड़ा है, लोगों की भीड़ है। ये भीड़ तंत्र जिस तरीके से अब हर चीज में हावी होता जा रहा है, जाहिर तौर पर अगर किसी शख्स ने कोई अपराध किया है, कोई हत्या की है, बलात्कार किया है, लूट किया है या किसी और दूसरे आपराधिक किस्म की घटना को अंजाम दिया है, तो फिर देश में कानून है, देश में पुलिस है, देश में संविधान के तहत उसको उसकी सजा देने के लिए प्रावधान है। मगर अगर जनता ही ये सब कुछ पुलिस व प्रशासन के सामने ही करने लग जाए, तो ये भी किसी अच्छी शुरुआत इसे नहीं कहा जा सकता, या कोई डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। चारों तरफ भीड़ है, हालांकि पुलिस के ऊपर यहाँ पर बहुत प्रेशर रहा होगा। पुलिस की मौजूदगी में अगर ये सब होता रहा तो दो ही कारण सामने आ सकते हैं। एक ये कि पुलिस ये चाहती थी कि शख्स को मार डाला जाए, या दूसरा ये कि पुलिस के हाथ मजबूर थे, पुलिस के हाथ बंधे हुए थे कि किस किस पर लाठियां भाजे, किस किस पर गोली चलाए या किस किस को रोके। लेकिन अगर ये सब सोचना पुलिस का काम है, इन परिस्थितियों के अंदर अगर पुलिस इस तौर पर मूकदर्शक बनी हुई खड़ी रहेगी, तो फिर लोकतांत्रिक देश में डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। भले ही इस शख्स ने, जिस शख्स को मार डाला गया, ये क्रिमिनल क्यों ना हो, भले ही इस शख्स का आपराधिक रिकॉर्ड इतना खतरनाक क्यों ना रहा हो, भले ही इस शख्स ने किसी शख्स की हत्या क्यों ना की हो, लेकिन जब पुलिस की मौजूदगी वहां पर है, तो फिर किसी भी अपराधी या किसी भी शख्स को पीट पीट कर मार डालने की इजाजत देश का संविधान, देश का लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, वो बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकती। हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस की मौजूदगी में जनता ने, लोगों ने, दर्शकों ने ये सब कर दिया, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला तरया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बगरा का गांव का मामला है, जहां पे गोली मारने आए बदमाशों को पुलिस ने, जहां एक व्यक्ति को गोली मार दी थी, उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की अभिरक्षा में ही युवक को गोली मारने आए बदमाश को पकड़कर पुलिस की अभिरक्षा में पीट पीट कर मार डाला। पुलिस इस दौरान बेबस बनी रही। आक्रोशित ग्रामीणों का आक्रोश ये था कि पुलिस काफी देर से पहुंची थी मौके को, सूचना देने के बावजूद पुलिस काफी लेट पहुंची। इस कारण ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया था, जिसके कारण ये घटना सामने आई है। जी मनीष, मगर अब ये कोई आम घटना नहीं है। किसी भी अपराधी, किसी भी क्रिमिनल, किसी भी बलात्कारी के लिए देश के अंदर कानून है, पुलिस है, और पुलिस का खौफ होता है, कानून का खौफ होता है। मगर पुलिस के सामने ये सारी चीजें हुई। क्या इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने किसी किस्म का कोई बयान दिया? क्या इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या आखिर जनता इतनी बेकाबू कैसे हो गई? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला इसका तो भड़का कि दरअसल तरया सुजान थाना क्षेत्र में आए दिन इस तरह से दुस्साहिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। अभी 2 दिन पहले भी दो व्यक्तियों की इसी तरह की गोलाबारी में हत्या हो चुकी है। इस लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों का गुस्सा भड़का हुआ था। पुलिस मुखदर्शक बनी रही थी, जिसके कारण ग्रामीणों का एक तरह से गुस्सा आ गया। जहां तक पुलिस के बयान की बात करें तो अभी तक कोई पुलिस अधिकारी मीडिया या किसी के सामने नहीं आया जो अपना बयान करे। मनीष, आपने जो तस्वीरें भेजी है, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी पर, क्योंकि इन तस्वीरों का बहुत महत्व है। इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी है, भारी स्तर पर पुलिस का दस्ता वहां पर मौजूद है, हाथों में पुलिस के डंडे हैं, सर पर हेलमेट है, यानी कि पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंची हुई थी। लेकिन पुलिस खड़ी है और लोग पीट रहे हैं उस शख्स को।
मनीष, जी पुलिस वहां जी, पर मैं आपको खड़ी बता हुई दूं। है और पुलिस बचाने की कोशिश तक नहीं करती है। जी जी, ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि पुलिस वहां पे बेबस बन गई थी, क्योंकि ग्रामीण काफी टाइम से ये घटना सुबह की है, जिसमें ग्रामीणों ने काफी देर तक बदमाश को घेरे रखा था। पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस काफी लेट पहुंची और पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची, जिसके बाद भी ग्रामीणों का आक्रोश थमा नहीं और उन्होंने पीट पीट के पुलिस के सामने ही पीट के मार डाला। पुलिस इस दौरान बेबस बनी रही। पुलिस उस दरमियान पुलिस को अपनी ही जान के लाले पड़े हुए थे, इसलिए वो किसी प्रकार की यानी कार्रवाई कि से बच रही मनीष, थी। पुलिस का दो स्तर पर फेलियर और पुलिस की नाकामी रही। एक ये कि पहले आपराधिक घटनाओं को रोक नहीं पाती है, क्रिमिनल्स आकर के किसी की हत्या कर जाते हैं, पुलिस वहां फेल हो जाती है। दूसरा ये, जब अपराधी को गांव वाले पकड़ते हैं तो पुलिस बहुत देरी से पहुंचती है, पुलिस को जिस तत्परता के साथ पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचती है। तीसरा ये कि पुलिस के पहुंचने के बाद कानून को हाथ में लेती है जनता और भीड़, पुलिस मूक दर्शक मजबूर होकर के खड़ी तमाशा देखती रहती है। मनीष, ये जानना चाहेंगे कौन है ये अपराधी, कहां का रहने वाला है, किस किस्म के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इसके, क्या नाम है इसका, किस वक्त ये आया था, क्या है पूरा मामला? जी सुधीर, मैं बता दूं, इस अपराधी की पहचान सुधीर सिंह उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है, जो अभी इसकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। हालांकि ये कहीं ना कहीं मामला रंजिश का नजर आ रहा है। जिस तरह से बदमाशों ने गांव में सरेआम सुबह के वक्त आके इस घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा मामला रहा होगा। अभी पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब जो अपराधी मारा गया है उसकी पहचान सुधीर सिंह गुड्डू के रूप में हुई है। जी मनीष, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जिस अपराधी को पीट पीट कर मार डाला गया, इसका नाम सुधीर मिश्रा है? सुधीर सिंह उर्फ गुड्डू। जी, सुधीर सिंह उर्फ गुड्डू। क्या ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का है या फिर दो पक्षों के बीच में कोई विवाद चल रहा था, रंजिश में इस शख्स ने पहले किसी शख्स की हत्या कर दी थी? जिस तरह देखिए, मैं बता दूं, जिस तरह से बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पहले जिस तरह से ये आके घात लगा के युवक की हत्या की है, तो कहीं ना कहीं ये अपराधी गिरोह है या सुपारी किलर हो सकते हैं। अभी ये जांच का विषय है, लेकिन अभी इस अपराधी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इस मामले के मनीष, ये जो सुधीर है, जी, जो सुधीर है, जिस शख्स को मारा गया, ये कहाँ का रहने वाला है? जी, ये पूरा मामला तरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा गांव में हुआ है, जहां पे ये घटना घटी है। यानी कि एक ही गांव के दोनों लोग हैं। पहले सुधीर ने जिस शख्स को मारा वो भी उसी गांव का था और सुधीर भी उसी गांव का रहने वाला है। नहीं जी, ये उस गांव का नहीं, ये बाहर से आए हुए बदमाश थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी इनकी पहचान नहीं हो पाई है। जी चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, तफसील से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।